हाय फ्रेंड, आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड ने अपने क्वार्टर रिजल्ट आउट कर दिए हैं। तो जो इन्होंने अपने जो रिजल्ट दिए हैं, एक तो वो क्वार्टरली बेसिस पे दे रखे हैं, सेकंड ईयरली बेसिस पे दे रखे हैं और तीसरा हाफ ईयरली बेसिस में दे रखे हैं। तो हम इनको तीनों को इनका चेक करते हैं, इनके रिजल्ट कैसे रहे। सबसे पहले फ्रेंड हम इनके रेवेन्यू में आ जाते हैं। तो लास्ट क्वार्टर जो इनका इनका Q1 में जो रेवेन्यू था वो था 27,401.65। और फ्रेंड जितने भी इनके जो मार्क्स ये जो नंबर दे रखे हैं, ये लैक्स में दे रखे हैं। तो 27,401.65 इंक्रीज होके जो Q2 में हो गया वो 29,736.64। तो इनका यहाँ पे रेवेन्यू 8% का इंक्रीज हो गया क्वार्टर बेसिस पे ही। वहीं हम बात करें लास्ट ईयर इनका रेवेन्यू कितना था। लास्ट ईयर इनका रेवेन्यू 24,248.31 था। तो अगर हम ईयरली वाइज देखा जाए तो ईयरली वाइज इनका 22% इंक्रीज हो गया रेवेन्यू। वहीं अगर हाफ ईयरली वाइज देखें तो लास्ट ईयर 2024 में इनका रेवेन्यू कितना था। इनके इनका रेवेन्यू था 48,009.50। वहां से इंक्रीज हो गया है 57,138.29। अगर हाफ ईयर में देखें तो इनका रेवेन्यू वहां से 18% इंक्रीज हो गया है। तो तीनों ही उसमें क्वार्टरली बेसिस में देखा जाए, चाहे ईयरली बेसिस में देखा जाए या हाफ ईयरली बेसिस में देखा जाए, तीनों में इनका अच्छा रेवेन्यू जनरेट हुआ है। वहीं हम बात करते हैं अब इनके खर्चे कैसे रहे। खर्चे अगर हम पिछले क्वार्टर में देखें जाए, Q1 में जो इनके जो खर्चे थे वो थे 11,481.26। वहां से इनके जो खर्चे इंक्रीज हो गए हैं वो हो गए हैं 12,492.18। तो खर्चे क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो इंक्रीज हुआ है। वहीं हम लास्ट ईयर 2024 में इनके खर्चे देखें तो कितने थे। इनके लास्ट ईयर जो खर्चे हुए थे वो हुए थे 10,944.72। वहां से इंक्रीज हो गए हैं। इस साल जो खर्चे इनके बढ़ गए हैं 12,492.18। तो क्वार्टरली बेसिस में और ईयरली बेसिस में दोनों में इंक्रीज हुए हैं। वहीं हम अगर इनके हाफ ईयरली बेसिस में देखे जाए तो लास्ट ईयर 2024 में जो इनके जो खर्चे थे वो थे 21,817.85। वहां से इनके जो इंक्रीज खर्चे हो गए 23,973.44। तो खर्चे इनके देखे जाए क्वार्टरली बेसिस में, ईयरली बेसिस में और हाफ ईयरली बेसिस में, तीनों जगह इनके खर्चे इंक्रीज हुए हैं। तो खर्चे तो इनके इंक्रीज हुए हैं, हालांकि रेवेन्यू इनका ठीक ठाक बढ़ रखा है। फ्रेंड अब हम इनके नेट प्रॉफिट चेक कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट इनका कितना रहा। तो आप मेरी स्क्रीन में देख रहे होंगे तो Q1 में जो उनके लास्ट ईयर जो नेट प्रॉफिट था वो था 9,391। वहां से बढ़कर इनका जो प्रॉफिट हो गया है Q2 में हो गया है 9,989.60। तो इनका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो इनका क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो 6% इनका क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है। वहीं हम ईयरली बेसिस में देखा जाए तो लास्ट ईयर जो इनका प्रॉफिट था वो था 7,631.10। वहां से इंक्रीज होके इनका जो प्रॉफिट आ गया है इस बार जो आ गया 9,989.60। तो ईयरली बेसिस में देखा जाए तो इनका जो प्रॉफिट है वो 30% के जंप मारा है। वहीं हम अगर 6 मंथ में कंपेयर करें तो लास्ट 2024 में जो इनका जो प्रॉफिट था वो था 14,975.28। वहां से जो इंक्रीज हो गया प्रॉफिट अब इस बार जो 2025 में हो गया है वो हो गया 19,980.61। तो अगर हम हाफ ईयरली बेसिस में भी देखा जाए तो वहां से भी इनका 29% का प्रॉफिट का जंप है। तो प्रॉफिट में तो इनका ठीक ठाक जंप है। अब फ्रेंड हम इनका ईपीएस चेक करते हैं, जो शेयर होल्डर को इनका ईपीएस में कितना बेनिफिट हुआ है कितना नहीं हुआ है। तो अगर हम ईपीएस में चेक करें तो लास्ट ईयर जो इनका ईपीएस था वो था 11.31। वहां से इंक्रीज होकर जो ईपीएस हो गया इनका 12.03। वहीं ईयरली बेसिस में देखा जाए तो लास्ट ईयर जो इनका ईपीएस था 9.16। वहां से इंक्रीज होकर इनका ईपीएस हो गया 12.03। तो ईपीएस में क्वार्टरली बेसिस में भी इंक्रीज है और ईयरली बेसिस में इंक्रीज है। वहीं हम हाफ ईयरली बेसिस में देखें तो लास्ट ईयर जो इनका ईपीएस था वो था 17.97। वहां से इंक्रीज होकर ईपीएस इनका हो गया है 23.34। तो हाफ ईयरली बेसिस में भी इनका इंक्रीज हुआ है। तो फ्रेंड ये तो साथ में इन्होंने एक डिविडेंड भी ऐलान किया है। जो फर्स्ट डिविडेंड है वो इनके फर्स्ट पेज में है, वो भी हम चेक कर लेते हैं।
ये लास्ट ये फर्स्ट इंटीम डिविडेंड में इन्होंने ऐलान किया है। तो इनका देखा जाए तो ओवरऑल नतीजे सही रहे हैं, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस में भी इनके रेवेन्यू में भी इंक्रीज है और प्रॉफिट में भी, तीनों में इंक्रीज है, क्वार्टरली बेसिस में भी, ईयरली बेसिस में भी और हाफ ईयरली बेसिस में भी। थैंक यू फ्रेंड।